सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और जिस तरह का मूवमेंट आया है मार्केट में, लास्ट में तो नहीं कहूंगा बट आज पूरे दिन जो मूवमेंट चला है, निफ्टी ने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि निफ्टी गिरने वाला नहीं है। और जब भी निफ्टी गैप डाउन, जब भी कोई भी इंडेक्स गैप डाउन हो रहा है, वहां से रिकवरी आ रही है और पूरे दिन मार्केट रिकवर होता रहता है। काफी सारे लोगों ने पुट बाय करते हैं, उनके लिए बार बार ऐसे उठाते रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आजकल जिस तरह की एक्सपायरी हो रही है, आप लास्ट वीक की भी देखना, निफ्टी की एक्सपायरी इस वीक की भी देखना, वो इस तरह की एक्सपायरी हो रही है। जैसे मार्केट खुले, आप एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना के बैठ जाओ, लाइक एक कॉल बाय कर लो, एक पुट बाय कर लो, जहां पे खुली मार्केट उसके आसपास की, पूरे दिन बैठे रहो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह की एक्सपायरी चल रही है आजकल। बट कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज था, निफ्टी ने पूरे दिन रैली करी, जिसने यहाँ पे कॉल कॉल पकड़ ली होगी तो पकड़ ली होगी। लेवल हमारे बाइंग के तो काफी ऊपर थे, तो बाइंग के लेवल तो हमारे एक्टिवेट नहीं हुए और मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ऊपर हुआ। सेलिंग का जो लेवल था हमारा 24,272.60 था और इसके नीचे मार्केट 223 और 186 ये टारगेट थे हमारे। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट में पहले तो हमारे लेवल के नीचे खुला, ऊपर जाके नीचे आना चाहिए था, एक पहले कैंडल में ही इतनी बड़ी बन गई। अगर दोबारा ऊपर जाके नीचे आया तो उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ हमारा और बाइंग का भी एक्टिव नहीं हुआ, तो यहाँ पे कुछ बना नहीं लेवल के हिसाब से। हाँ, आप प्राइस एक्शन समझते हो थोड़ा, तो आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली 30 मिनट की रेंज मार्क कर लेते हैं, उसके हाई लो पे भी बाय कर लेते हैं। लेकिन ये सेटअप आप लंबे टाइम तक चलाओगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन करोगे, आप जिस दिन करना चाहोगे उस दिन तो लॉस हो जाएगा आपको, लेकिन आप आगे छोड़ दोगे फिर उसको। तो वो चीज नहीं, कोई भी स्ट्रेटेजी आप लंबे फॉलो करो, तब आपको कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी में बात करूं, अगर मैं बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट्स तो आए और लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जाकर रुका था जहां हमने बात करी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने बात करी थी 50 607 तक मार्केट आ सकता है, 50 572 तक आया। बट अगेन यहाँ पे ऊपर जाके नीचे क्लोज कर देता ना कैंडल, तो ये एक कैंडल ही बहुत बड़ी थी। अगर आप देखो 300 350 पॉइंट की कैंडल थी, टारगेट आए इसके बाद ऊपर जाके दोनों हमारे यहाँ पे जाके, लेकिन ये एक कैंडल में ही आपके ऑलमोस्ट 200 250 पॉइंट पे ही खत्म हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जिसने फर्स्ट टारगेट के बाद जिसने ट्रेड करा होगा उसको पैसे मिले होंगे, अदरवाइज मार्केट पूरी साइडवेज था। 50 में भी देखोगे यहाँ पे बॉडी तो पूरी नहीं थी, नीचे नीचे वाली कैंडल में पूरी बॉडी नहीं थी, ऊपर वाली कैंडल उसके ऊपर बन गई। यहाँ पे कहीं ट्रेड बना था बट कुछ साइडवेज था मार्केट। मार्केट में मतलब अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट की ये रेंज थी, इसको निकाला तो मार्केट में लोगों को लगा था कुछ बड़ा मूव आएगा, फिर 100 पॉइंट की फिर रेंज बना मार्केट में। तो मार्केट में कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं। निफ्टी में जो ट्रेड कर रहा था एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको थोड़ा अच्छे पैसे मिल गए होंगे। बट लास्ट में जिसने निफ्टी में ट्रेड करा होगा 3 बजे का मूव, जैसे मंथली एक्सपायरी पे लोग करते हैं, वहां पे भी कुछ भी मूवमेंट नहीं आया है। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, आज भी मैंने ट्रेड नहीं करा, जैसे मैंने आपको बताया था 31 तक ब्रेक हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आज मैंने लॉगिन भी नहीं करा था। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ लॉगिन भी नहीं हुआ, मेरा फोन थोड़ा सा दूर है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी वैसे भी मैं अब दूसरे अकाउंट में शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ 1 अगस्त से, जब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मैं थोड़ा सिस्टम ट्रेडिंग करने की सोच रहा हूँ, रेदर देन कि मैं स्कैल्पिंग का थोड़ा सा होल्ड करूंगा। स्कैल्पिंग करूंगा तो दूसरे अकाउंट में करूंगा अपने। मतलब नॉर्मली मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं स्कैल्पिंग के थोड़े पॉइंट्स कम करके क्वांटिटी बढ़ा के वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम टाइम के लिए रुकूं, लेकिन जो होल्डिंग वाले ट्रेड है उससे थोड़ा बहुत साइड बाय साइड पैसे कमाते रहे, उस हिसाब से प्लान बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो जैसा भी होगा आपको अपडेट करूंगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, वो निफ्टी भी डिलीट कर देते हैं। बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट राइट्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करें अगर कि आगे क्या हो सकता है, उसको बात कर लेते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में आज एक इंपॉर्टेंट चीज तो हुई है, लेकिन उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में 50 MA के नीचे आ गया है, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट पहले भी ऐसा कर चुका है, 50 MA के नीचे आके रिवर्सल दे रखा है अच्छा खासा। मैं इसी की उम्मीद कर रहा हूँ। और जिस तरह की कैंडल बनी है, पहले मार्केट गिरा, उसके बाद रिवर्सल डोजी बनी है, मतलब ऑलमोस्ट ग्रीन डोजी है एक तरह से आप दे सकते हो ना, ज्यादा बाइंग की तरफ है ना ज्यादा सेलिंग की तरफ है। तो इसके हाई, इन कैंडल्स के हाई लोज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं इसका हाई बाय करूँ 51,050, बहुत ही सही लेवल आ रहा है, और इसका मैं लो बाय करूँ 50 500, मतलब दोनों एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है। ये 500 पॉइंट की रेंज थोड़ी सी साइडवेज हो सकती है। तो अगर हम ट्रेड करेंगे तो या तो मार्केट 51,070 निकाले ऊपर की साइड, या 52,450 निकाले नीचे की साइड। ठीक है, बफर देना पड़ेगा। हम टारगेट बता देता हूँ आपको, 15 मिनट की चार्ट पे चलेंगे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखूं तो 51,800 के पास 50 EMA भी है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपके टारगेट इस जोन तक के रह सकते हैं, 505 तक के टोटल। मतलब टोटल टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट टारगेट जो आप लोगे इस केस में 5 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे मार्केट रोका था। तो 51,058 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 192 के आसपास का। सेकंड टारगेट हम इतने बड़े तो नहीं लेंगे, मैं आपको 3 टारगेट बता देता हूँ। सेकंड टारगेट हमारा 340 के आसपास करेगा, क्योंकि ये जोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन था, टूटा था, जहां पे मार्केट ने दोबारा जाने की कोशिश करी और इसके बाद यहाँ से गैप डाउन हुआ है बार बार। ठीक है। थर्ड टारगेट अगर आपको लेना चाहो तो 516 या ऑलमोस्ट 450 तक के ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये 400 पॉइंट है। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ी क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट में बुक करनी है, थोड़ी सेकंड में, थोड़ी थर्ड पे, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है जिस तरह का बैंक निफ्टी चलता है। ठीक है। आज नहीं चला है अलग बात है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे बच के रहना है। ठीक है। सेल करेंगे 50 450 के नीचे। इसके नीचे आना मुझे तो वैसे मुश्किल लग रहा है थोड़ा, और वैसे एक लेवल और बन सकता है इस पे सेलिंग का।
पर आप देखो ध्यान से तो ये जो जोन है, ये जोन काफी ज्यादा बायर्स से होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके नीचे भी शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 500 की जगह, ये बहुत दूर हो जाएगा लेवल 500 का, यहाँ पे ट्रेड रखेंगे अपना 50,740 के नीचे, ठीक है। 737 यहाँ पे क्या क्या होगा, रेंज टूटेगी, ओपनिंग के नीचे आएगा अपने, और एक अच्छे खासे सपोर्ट के नीचे बायर से ऐसे हिट होंगे तो मार्केट नीचे जा सकता है। टारगेट कितने रहेंगे, टारगेट आपके लो तक के हो सकते हैं 564 तक के। फर्स्ट टारगेट आप रखना 650, ऑलमोस्ट 647 तक भी रख सकते हो, 564, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 150 पौने 200 पॉइंट या 200 पॉइंट 550 तक भी रख सकते हो आप। 200 पॉइंट के आसपास के टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर थर्ड टारगेट के लिए जाना है 450 तक का लेवल रख सकते हो आप, ठीक है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, थोड़े थोड़े टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहना अपना, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में आज फिर से रिकवरी आई है, ठीक है। निफ्टी जैसा मैंने कहा, एक रेंज अपनी होल्ड करके बैठा है, इसी रेंज के पास से मार्केट ने फिर से दोबारा से, अगर आप देखो, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। और कैंडल बुलिश कैसे है, क्योंकि बैंडल में कोई भी बिक नहीं है, और प्लस सपोर्ट पे एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मारूबुजी कैंडल भी बोल सकते हो आपको। अब जो रेसिस्टेंस है ना नेक्स्ट आपका जो बैठ रहा है, वो 463 बैठ रहा है। 463 मतलब 550 के आसपास का जोन। तो बाइंग के लेवल तो हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, सेलिंग के लेवल हम देख लेते हैं एक बार। और अगर मार्केट नीचे जाना चाहिए, बड़ा लेवल आएगा, तो मार्केट में ये वाला जोन हमारा 24,150 नीचे जोन होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल जेड करके एक बार मैं दोबारा से लेवल लेके आता हूँ अपने, क्योंकि बाइंग के लेवल हमारे कल वाले यूज हो जाने वाले हैं। तो ठीक है, आई थिंक लेवल्स हट चुके हैं हमारे, तो इसको कुछ कर नहीं सकते, हम दोबारा मार्क करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज और देखें, तो मार्केट में इस ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी, मार्केट में टूट चुकी है कहीं ना कहीं, उसका डिटेल्स भी ले लिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक टच दो टच यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फेल हो गया। बार बार यहाँ से रेसिस्ट ले रहा था, आज ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा बाइंग का, मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग हमारी हो सकती है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस जोन के ऊपर भी हो सकती है। तो 430 के ऊपर हम एक रिस्क ले सकते हैं, 430, 455 का जोन लेते हैं हम। यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाली है कि 500 का जोन पास में ही है, तो फर्स्ट टारगेट हम मैक्सिमम 500 तक का रखेंगे। 500 पे आधे 50 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। 500 के ऊपर 550 अगर ब्रेक होगा तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। तो मैक्सिमम टारगेट हम रखेंगे अपना 547 का। बट अगेन 500 पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना, क्योंकि मार्केट वहां से कभी भी गिर सकता है, ठीक है। सेलिंग के लिए अब देखो, बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ आ रहा है मार्केट आज सुबह से। और ये जब तक नहीं टूटेगी तब तक आप सेलिंग की ट्रेड की साइड नहीं जाओगे। देखो यहाँ पे तोड़ के दिखाया मार्केट ने, बट फेल हो गया। दोबारा टूटेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रीवियस स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस स्विंग अभी के केस में यहाँ पे ये आ रहा है 24,380 का जोन, बट मैं आपको लेवल दूंगा 24,350 का। 24,350 या 24,345 के नीचे शॉर्ट करेंगे इस जोन के नीचे, ठीक है। टारगेट हमारे रहेंगे यहाँ तक के रह सकते हैं आराम से 294 फर्स्ट, सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 265 या 250 259 तक के। ये दो टारगेट हमारे सेलिंग की साइड में, ठीक है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, बट मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ 2-3 दिन। बट सेंसेक्स के लेवल्स अगर आपको बता देता हूँ मैं एक बार, सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं क्योंकि काफी अच्छे स्पाइक्स देता है, लेकिन इसमें जो नए लोग हैं वो ट्रेड ना करें, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इसको हम देखें तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आप इस जोन के ऊपर बाय कर सकते हो 80-150 के ऊपर। टारगेट आपके क्या रह सकते हैं, फर्स्ट टारगेट आपका रह सकता है 300 के आसपास का, सेकंड टारगेट आपका रह सकता है 450 या 500 के आसपास का। सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग अगेन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जब तक मार्केट में ये जोन नहीं ब्रेक होगा 79,850 का 842, तब तक ट्रेड मत करना। टारगेट हमारे रहेंगे 710, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 597-600। तो ये हमारे जोन हो गए, ठीक है। तीनों की मैंने एनालिसिस कर दी है, तो आप इस तरह से लेवल मार्क कर लेना पहले। और बिल्कुल भी रूल्स के हिसाब से मैं आपको बताइए मेरे रूल्स। और एक अच्छी खबर ये है, मैं सोचा आपको बता दूंगी कहीं ना कहीं, आज एक काफी टाइम बाद में कोई अच्छी खबर मिली कि मैं मैनेजर प्रमोट हो गया हूँ अपने वहाँ पे। मेरे आज प्रमोशन डे था एक्चुअली, इसलिए मैं पूरे दिन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, रिजल्ट्स पता चलने थे हमारे। तो मेरा प्रमोशन हो गया मेरा, मैं मैनेजर बन गया अपनी कंपनी में। तो आई थिंक ये एक अच्छी न्यूज़ है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी रेटिंग के साथ बना हूँ, वो भी एक अच्छी बात है। मैंने सोचा आपसे शेयर कर दी जाए। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। कोशिश तो यही है कि वहां से निकल के फुल टाइम इसमें आया जाए और कुछ करा जाए बढ़िया। लास्ट टाइम रिजाइन भी करा था मैंने, बट कहीं ना कहीं फिर से वापस चला गया था मैं। और दोबारा से अब देख रहे हैं कैसे कब तक पहुंच पाते हैं उस नोन पे, कि जब हम फुल टाइम पे आके यहाँ पे पूरा बंद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।